दोस्तों 5 के फंडे में विनिंग सीरीज 6। फर्स्ट क्वेश्चन, सैजिटेरियस ए स्टार इज, सैजिटेरियस ए स्टार इज क्या है? ब्लैक होल है, व्हाइट डॉर्फ है, गैलेक्सी है या अर्थ लाइक प्लैनेट है? क्या है देख लेते हैं। आंसर आपको पता है, एकदम से सिंपल सा है। ओके चलो क्लिक करता हूं मैं, आपने क्लिक किया है। A, black hole. So Sagittarius A star is a black hole. देख लेते थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन क्या है ये। दोस्तों रिसेंटली जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है, इसने फर्स्ट इमेज मिला ली है ब्लैक होल की। अब ये ब्लैक होल की इमेज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस ब्लैक होल इज एट द सेंटर ऑफ अवर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का सेंटर में, मिल्की वे में है ना, इसमें है। अब 2019 में ऑलरेडी एक ब्लैक होल जो था M87 स्टार, इसकी इमेज पा ली थी। लेकिन ये कहां पे था? ये मेसियर 87, ये एलिप्टिक गैलेक्सी में था और इसका साइज भी बड़ा था, है ना, इसका साइज भी बड़ा था और ये दूसरे गैलेक्सी में। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमें SGR A स्टार, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए कि ये हमारे गैलेक्सी के सेंटर में मिला है। अब प्रॉब्लम क्या है? तो सैजिटेरियस A स्टार ब्लैक होल को ढूंढने में दिक्कत इसलिए हुई कि ये बहुत ही छोटा है, ओनली 1000 साइज, इतना छोटा है M87 से। एक दूसरा है कि बहुत सारा मैटर जो इसके अगल बगल में घूम रहा है, इसलिए भी ये ऑब्स्कर्ड हो जाता है। साथ में बहुत सारे गैसेस जो है, जो छोटा होने के वजह से उसके अगल बगल में इतने जोर से घूमती है, इतनी जलद गति से घूमती है कि उसका ऑर्बिट जो है 1 मिनट का, यानी 1 मिनट में वो पूरा गैस उसके अगल बगल में घूम रही है। तो ऑब्वियसली उसका जो फोटो है कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल है, इमेज प्रॉपर नहीं आ रही, उसमें भी हमें ये इमेज मिली, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना फॉर अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज के लिए जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है उसके बारे में क्या प्रोविजंस है, नीचे दी है। 1, मिशन कवर्स एंटायर अर्बन एरिया, सभी अर्बन एरिया इसमें कवर होता है। 2, ओनरशिप ऑफ हाउस गिवन ओनली टू वुमन, सिर्फ वुमेन्स को ही ओनरशिप दी जाती है। 3, अडॉप्ट कैफेटेरिया अप्रोच फॉर कंस्ट्रक्शन, कैफेटेरिया अप्रोच जो है ये कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया है, यानी हाउस बनाने के वक्त बहुत सारे मल्टीपल अप्रोचेस रखे गए, कैफेटेरिया ने मल्टीपल अप्रोचेस रखे गए हैं, है ना। तो विच ऑफ द अबव प्रोविजन इज और आर करेक्ट? 3 प्रोविजन है, फिर से दोहराता हूं कि पूरा अर्बन एरिया, एंटायर अर्बन एरिया के लिए लागू है। दूसरा, सिर्फ जो वुमन है उसके तरफ भी हाउस ओनरशिप रहेगी। तीसरा, इसमें मल्टीपल अप्रोच यानी कैफेटेरिया अप्रोच यूज किया गया है। विच ऑफ द अबव प्रोविजंस आर करेक्ट? बताइए। ओके, 1, 2, 3, 4, 5 आंसर आया होगा आपको। मैं क्लिक करता हूं। आंसर इज सी, आंसर इज सी, 1 and 3 ओनली, यानी पूरे एंटायर अर्बन एरिया के लिए है, ये बराबर है। और कैफेटेरिया अप्रोच, ऑब्वियसली अर्बन एरिया जो है वो डाइवर्सिफाइड है इंडिया में, बिकॉज इंडिया का जो टेरेन है ना, वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, क्लाइमेटोलॉजिकली जो है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, और इसी वजह से कैफेटेरिया अप्रोच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? ओनरशिप सच में वुमेन्स की इसमें क्या दी है? प्रायोरिटी वुमेन्स को दी है, लेकिन ज्वाइंट ओनरशिप को भी इन्होंने अलाउ किया है, ज्वाइंट ओनरशिप, ठीक है, ये ध्यान में रखो। अब ये थोड़ा सा ब्रीफली एक ब्रीफ नजर मार लेते। विच मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, launched on the 25th June 2015, and it's a mission to ensure Pakka house
to all eligible urban household by year 2022. 2022 में तो ये थोड़ा सा समय निकल गया है, तो इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। न्यूज में क्यों है देख लेते हैं दोस्तों। न्यूज में इसलिए है कि पीएम आवास हाउस जियो टैग्ड 5 टाइम्स, यानी जो पीएम आवास हाउस जो था जिसको मंजूरी मिली थी खारगोने डिस्ट्रिक्ट में, उसको डिमोलिश कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली इलीगल कंस्ट्रक्शन करके डिमोलिश किया है, जबकि ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया था। तो इंडियन एक्सप्रेस ने इसके ऊपर एक जो है स्टडी की और पता चला कि भाई किस ढंग से, एक तरफ से तो गवर्नमेंट बोलता है कि भाई इसको जियोटैग इन द सेंस सही लोकेशन, जियोटैग का मतलब क्या होता है दोस्तों, सही लोकेशन है भाई, कोई गलत नहीं है। अब जियोटैग 5 बार किया ये हाउस, और ये हाउस को बाद में डिमोलिश कर दिया गया है कि ये इलीगल था, इलीगल कंस्ट्रक्शन था। तो ये दोहरी भूमिका जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, इट्स टोटली रॉन्ग। वन हाउ टू बी प्रॉपरली ऑनेस्ट इनफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गवर्नेंस। आप आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो, आप प्रॉपर वे से कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करो, है ना। वी हैव टू ओ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी हैव टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया एंड नॉट टू एनी पॉलिटिकल मास्टर्स एंड ऑल अदर थिंग्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन, थॉमस कप इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट इवेंट। थॉमस कप ये कौन से स्पोर्ट इवेंट से रिलेटेड है? ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी हॉकी और डी आर्चरी। कौन से इसमें है? बहुत ही आसान है, आपको भी मालूम है। मैं क्लिक कर लेता हूं, आपने भी क्लिक किया होगा, नो इश्यू। यस, बी बैडमिंटन, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, आप भी सही हो, आंसर भी सही है। न्यूज में इसलिए दोस्तों कि हमने हिस्ट्री बना ली है। दिस द फर्स्ट टाइम इंडिया ओन द थॉमस कप फाइनल ऑन द 15 मई 2022। और हराया किसको? जिसने 14 टाइम्स ये कप को अपने पास रखा था, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पर हिस्टोरिक विन कर दिया इन बैंकॉक, और इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीफाइनल में हमने डेनमार्क पर विजय पा ली थी। फोर्थ क्वेश्चन, विच मटेरियल इज और आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में कौन सा मटेरियल यूज किया गया है? 1 ब्रिक्स, 2 रेड सैंडस्टोन और 3 आयरन। कौन सा मटेरियल यूज हुआ है देख लेते हैं। ओके, क्लिक किया है आपने, वेरी गुड। ओके, चलो मैं क्लिक कर लेता हूं। डी, ऑल 3 आर करेक्ट। ब्रिक्स भी यूज की गई, रेड सैंडस्टोन और आयरन ये भी यूज किया गया। थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्या है क्या क्या नहीं। देखो मटेरियल कौन कौन सा यूज किया, मॉर्टर यूज किया गया, टिम्बर यूज किया, रबल टू फिल इनर कोर, क्योंकि ये जो है यमुना रिवर के बैंक पर है, तो ऑब्वियसली जो रेत है उससे ये नीचे जाना नहीं चाहिए करके इनर कोर फिलअप कर दिया गया। सैंडस्टोन फतेहपुर सिकरी से लाया गया, आयरन रॉड्स डाले गए, है ना, और मार्बल और सैंडस्टोन को लॉक किया गया। इनर ब्रिक वॉल, यानी वॉल बनाए पहले ब्रिक वॉल, और उसके इसमें ये मार्बल और सैंडस्टोन जो है इसका प्लास्टर कर दिया गया। ब्रिक्स जो है लोकली बनाई गई थी। मार्बल मकराना माइंस राजस्थान, वहां से लेके आए, जो माइंस राजा जयसिंह इनके अंडर में थे। 28 टाइप्स ऑफ द प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स यहाँ पे यूज किए गए, जैसे जस्पर था पंजाब से लाया गया, जेड क्रिस्टल चाइना से, टॉकाइज तिब्बत से, लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से, सफायर श्रीलंका से और कार्नेलियन अरेबिया से। दोस्तों ये थोड़ा न्यूज में है तो इसलिए ध्यान में रखो, इस ढंग से कुछ पूछा जाता है, ठीक है। देख लेते थोड़ा ब्रीफली न्यूज, है ना। न्यूज इसलिए है दोस्तों कि अभी फिलहाल में वी आर इन द फेज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ द डिफरेंट फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट, है ना। अभी ऐसा हो गया कि भाई ताजमहल पर भी किसी ने बोल दिया कि ये भाई 22 जो रूम्स है इसको ओपन कर दो, वहां पे कुछ तो भी है, वहां पे मिस्ट्री। अब मिस्ट्री भाई नहीं है। अब ताजमहल जो है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स जो है और टीम
अक्सर इसका मेंटेनेंस करने के लिए, कंटिन्यूसली इसका रखरखाव करने के लिए सब चीज देखते रहते, ओपन करते रहते। तो ये जो 22 रूम्स है ये भी ओपन की जाती है। तो उनके हिसाब से कहते हैं कि दे आर नॉट एक्चुअली रूम्स, दे कॉरिडोर है, आर्क कॉरिडोर। अब दोस्तों ध्यान में रखो, ये आर्क कॉरिडोर इट इज अ peculiar characteristics of a मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर के जितने भी मॉन्यूमेंट्स है उनमें ये आर्क कॉरिडोर है या नहीं है। अब यहाँ पे इसलिए बन रखा है कि यहाँ एक स्पेस अच्छी यूटिलाइज हो, लोग मिसयूज ना करे, है ना, और अच्छे ऑब्जर्वेशन में रहे, ताजमहल के रखरखाव रखे, इसलिए ये बंद की जाती है। और बीच बीच में इसको ओपन करके देखा जाता है, चेक किया जाता है कि वेदर द ऑल थिंग्स आर बीइंग करेक्ट और नॉट, है ना, ये देखा जाता है। इस देखो रूटीनली ऑब्जर्व करते हैं एएसआई ऑफिशियल्स कि ये स्ट्रेंथ है या नहीं है, ताजमहल बड़ा बराबर रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब। तो वो कहते हैं कि भाई वहां पे कोई रिलीजियस मोटिव नहीं मिले भाई। लेकिन अभी ये जो है, अभी पोलराइजेशन का फेज में, हम गलत फेज में है, तो इसी वजह से ये सब प्रॉब्लम है। अब ये आर्केस किसके वजह से, किसके लिए थे, ये ध्यान में रखो, ये पूछा जा सकता है ना, कि आर्क्स इसलिए थे कि ये प्लेटफॉर्म को ऊपर लाना। इसलिए देखो आप ताजमहल ऐसा स्काईलाइन पर ऊपर है, और स्प्रेड लोड यूनिफॉर्मली, वो जितना भी ताजमहल है उसका लोड बैलेंस करने के लिए ये सब चीजें वहां पे बनाई गई है। सभी मुगल आर्किटेक्चर में ये पाया जाता है। अब ताज जो है, ताज पहली बार मेंशन था बादशाहनामा में, ऑफिशियल क्रॉनिकल ऑफ शाहजहां रेंज। ये ताजमहल का जो डिजाइन है ये इंस्पायर्ड बाय द वर्क्स ऑफ द बिबादल खान, जो है इंपेरियल गोल्डस्मिथ और पोएट थे, उनके वर्स से एक इंस्पायर्ड हो गए शाहजहां, और उन्होंने बनाया। फिर राजा जयसिंह थी, ये इनकी जमीन थी, उन्होंने वो परचेस किया क्योंकि लोकेशन बड़ा जो सिनेमैटिक है। और ये जो है स्टार्ट कर दिया है 1632, कंप्लीट हो गया 1648 में। उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे ये मेन आर्किटेक्चर थे इसके, एंड इट वाज बिल्ड ऑन द बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री के आधार पर बना है। इन 1983 इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन सी कैटेगरी में है वो भी ध्यान में रखो, टू रिप्रेजेंट अ मास्टरपीस ऑफ अ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस अंडर क्राइटेरिया 1 ऑफ यूनेस्को लिस्ट। Last question. Consider the following statements. 1. Iron was known to be people of South India prior to the period of Indus Valley civilization. 2. Copper in India is said to have originated in the Indus Valley civilization. Which of the above statement is or are correct? है ना, आयन जो है साउथ इंडिया में मालूम था भाई, कब, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले ही, वही पैरेललिज्म में, ऐसा एक स्टेटमेंट। और दूसरा है कि कॉपर इन जनरल इंडस वैली सिविलाइजेशन में ओरिजिनेट हो गया, है ना। दो स्टेटमेंट है, देख लेते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल ये स्टेटमेंट्स है। देख लिया आपने, क्लिक कर लिया, मैं कर लूं, चलो ओके। सी बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है दोस्तों। चलो न्यूज में क्यों है देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। Iron in Tamil Nadu 4,200 years ago, a new dating and its significance. फिलहाल में रिसेंटली एक्सकैवेशन हुआ माइला डुम्पराई, जो कृष्णागिरी के पास है तमिलनाडु में, और पता चला है कि यहाँ पे माइक्रोलिथिक डेटिंग पता चली है 30,000 BC, है ना। और अर्ली हिस्टोरिक फेज जो था इसके बीच में 600 BC के बीच में। अब ये इसके वजह से डेट जो है आयरन एज की डेट शिफ्ट हो गई, ये 1500 to 2000 BC, यानी बिल्कुल हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के थोड़ा ऊपर इस टाइप से दिखता है। अब तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स है, ये मानी जाती थी उसकी वजह से कि भाई ये 300 BC में हो गई, लेकिन रिसेंट लैंडमार्क फाइंडिंग की वजह से इसको पुश किया गया, 2019 में पता चला और पुश किया गया, और अभी फिलहाल पता चल रहा है कि ये 600 BC, यानी तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी काफी कुछ एंशियंट, जो प्राचीन जो है दिख रही है। अब इसके वजह से क्या हो गया, तो ये गैप जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन और तमिल गाम, दैट इज साउथ इंडिया संगम एज, इसके बीच में जो गैप थी वो गैप कम हो गई, और इसके वजह से हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज अ पैरेलल सिविलाइजेशनल जो प्रोसेस थी वो सारे दुनिया में चल रही थी। पान इंडिया में वो दो फेज में थी, साउथ इंडिया और
आप हमें नॉर्थ इंडिया में दिखती है। तो इस टाइप से एक थोड़ा सा पैरेलल हिस्ट्री जो है या पैरेलल सिविलाइजेशनल फेजेस, ये भी हमें पता चलता है कि किस ढंग से ऑटोनॉमसली, मतलब ऑटोनॉमसली सिविलाइजेशंस ग्रो हो रहे थे, और कंटेम्पररी जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है, क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशंस है ना, ये सब का जो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट किस ढंग से सिविलाइजेशन पर गिरता था, ये हमें पता चलता है। तो दोस्तों पांचों क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान दो। ऑल द बेस्ट।